एक महत्वपूर्ण वचन ये है। वचन में कहते हैं, परंतु यहोवा अपनी पवित्र मंदिर में है, समस्त पृथ्वी उसके सामने शांत रहे। हालेलुया। हम शुरू करने से पहले एक सवाल के रूप से मैं कुछ बातें आपसे मैं पूछना चाहता हूँ। हम परमेश्वर को आराधना करते हैं, संगत में आते हैं, कुछ लोग नया है, कुछ लोग पुराना है। हम कितना परमेश्वर के वचन में आकर शांत रहते हैं? हम प्रार्थना करते हैं, संगत में आते हैं, हर एक विषय को लेकर हम विनती करते हैं, विनती कर कितना हम शांत रहते हैं? कितना हम शांत रहते हैं? कोई बोल सकते हैं कुछ? और हम कोई विषय को लेकर हमने प्रार्थना किया, हमारे मन में शांति है या बेचैनी है? शांति है। शांति है, ठीक है, शांति है, तो नाम को महिमा हो। लेकिन आजकल हम कहीं भी हम देखो, एक शांति का माहौल, शांति का वातावरण किसी के जीवन में नहीं है। और हम बोल रहे हैं शांति है, लेकिन हमारा हृदय जानते हैं, हमारा परमेश्वर जानते हैं। हम कितना लोग परमेश्वर उपस्थिति में आने के बाद, हम प्रार्थना विनती करने के बाद हमारा जीवन शांति में चल रहे हैं। हालेलुया। वचन में कहते हैं, परंतु यहोवा अपनी पवित्र मंदिर में है, समस्त पृथ्वी उसके सामने शांत रहे। हालेलुया। आज हम परमेश्वर उपस्थिति में आए हैं, प्रार्थना की है, विनती करते हैं, परमेश्वर उपस्थिति में आकर हम कितना शांति रहते हैं, ये बातें हमारे जीवन में समझने का आवश्यकता है। हम परमेश्वर उपस्थिति में आकर शांति रहने का आवश्यकता है। परमेश्वर कहते हैं, परमेश्वर अपने पवित्र मंदिर में है। अगर दूसरे के वचन में हम देखेंगे तो वचन में कहते हैं, हमारा हृदय परमेश्वर का मंदिर है। हमारा हृदय परमेश्वर का मंदिर है। अगर हम उसी हृदय में अपना जीवन में परमेश्वर वास करते हैं, हम कितना परमेश्वर को उसी हृदय में रखते हुए, इसी मंदिर में रखते हुए हम शांत रहते हैं। परेशानी को देखकर, मुसीबत को देखकर, हर समय को देखकर हम कितना शांत रहते हैं, कितना चुपचाप रहते हैं, ये बातें हमारे जीवन में हम समझने का आवश्यकता है। हालेलुया। परमेश्वर अपना पवित्र मंदिर में है, हम क्या करना चाहिए? शांत रहना है। और कुछ विषय को लेकर हमने प्रार्थना किया, एक विश्वास होना है, निश्चय होना है, दृढ़ता होना चाहिए। मैं जो विश्वास किया है, मैं जो परमेश्वर के पास आया है, वो पूरा संसार को बनाने वाला है, पूरा दुनिया को बनाने वाला है, मुझे बचाने वाला परमेश्वर है। आज मेरा हृदय में परमेश्वर वास करते हैं, इसी मंदिर के अंदर परमेश्वर वास करते हैं। परमेश्वर मेरा प्रार्थना को सुनेगा, ऐसा विश्वास हमारे जीवन में होने का आवश्यकता है। ये दृढ़ता हमारे जीवन में आते हैं, तब चलकर एक शांति हमारे जीवन में काम करते हैं। परमेश्वर कहते हैं, मैं अपना शांति तुम्हें देता हूं, वैसा शांति दुनिया तुम्हें दे नहीं सकते हैं। और मत्ती, मार्क, लूका, यूहन्ना, इसमें हम पढ़ेंगे तो हमको मालूम करते हैं, परमेश्वर कहते हैं, मेरा शांति तुम्हें मैं देता हूं, दुनिया ऐसा शांति तुम्हें दे नहीं सकते, नहीं दे पाते हैं। ऐसे शांति प्रभु हमारे जीवन में देते हैं। उसी शांति को हमारे जीवन में पाना है। कैसे हम पा सकते हैं? परमेश्वर के सामने हम शांत रहने से, ज्यादा बड़बड़ाने से, ज्यादा बकबक करने से हमारे जीवन में शांति नहीं आएगा, बल्कि वो क्रोध हमारे जीवन में आ सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का क्रोध हमारे जीवन में आ सकते हैं अगर हम ज्यादा बकबक कर रहे हैं, बड़बड़ कर रहे हैं। और कुछ विषय को लेकर हमने प्रार्थना किया, हम परमेश्वर बसने में शांत रहना है। हमने प्रार्थना किया, इसका मतलब ये नहीं कि हम प्रार्थना ना करना, प्रार्थना करना जरूरी है। प्रार्थना कर उसी विषय को परमेश्वर हाथ में समर्पण करें। समर्पण करके हम क्या करना चाहिए? शांत रहना है। हम पहले शामुएल के पुस्तक में एक व्यक्ति के बारे में देख सकते हैं। अन्ना नाम का एक स्त्री थे, उन्होंने क्या किया? परमेश्वर बसने में आकर प्रार्थना किया। वचन में कहते हैं, दोबारा उस विषय को लेकर वो चिंतित नहीं हुआ, चंचल नहीं हुआ।
जो उनका प्रार्थना किया, उनका को बच्चा का संतान का जरूरत आवश्यकता थे, वो क्या परमेश्वर बस ने आकर प्रार्थना करने के बाद क्या किया, दोबारा उस विषय को लेकर कभी चिंतित नहीं हुआ। उनके एक विश्वास था, मैंने जो प्रार्थना किया, मैंने जो विश्वास किया, मैंने जो बिंदी परमेश्वर के सामने रखा, परमेश्वर मेरे जीवन में इसी बात को पूरा करने के लिए सर्वशक्त हैं, ऐसे एक विश्वास उनका जीवन में थे। इसलिए हन्ना ने दोबारा उस विषय को लेकर कभी चिंतित नहीं हुआ। अगर वचन पढ़कर देखते हैं तो हमको मालूम पड़ेगा हन्ना ने क्या किया, परमेश्वर पास में आकर प्रार्थना किया, दोबारा उसके बारे में चिंता नहीं किया। वचन में कहते हैं उधर से उठकर अपना घर पे जाकर अच्छे से खाया पिया स्वस्थ रही। हालेलुया, खाया पिया स्वस्थ रही। वैसे हमारे जीवन में जब हम हमारे जीवन में विश्वास होते हैं, दृढ़ता जिनका जीवन में होते हैं, मैंने जो विश्वास किया, जिस परमेश्वर से मैंने विश्वास की, वो परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। हालेलुया। उसका सामने हम क्या करना चाहिए, शांत रहना है। इसको एक कदम और आगे बढ़ाने के लिए एक वचन और मैं पढ़ाना चाहता हूँ। लूका का सुसमाचार, लूका का सुसमाचार उसका 17 अध्याय, लूका का सुसमाचार 17 अध्याय उसका 7 पद पढ़ना, 7 और 8। लूका का सुसमाचार 17 अध्याय उसका 7 और 8 पद में पढ़ेंगे। तुम में से ऐसा कौन है जिसका दास हल जोतता या भेड़े चराता हो, और जब वह खेत से आए तो उससे कहे तुरंत आकर भोजन करने बैठे, और यह न कहे मेरा खाना तैयार कर, और जब तक मैं खाऊं पीऊं तब तक कमर बांध कर मेरी सेवा कर, इसके बाद तू भी खा पी लेना। इधर हमको देख सकते हैं एक दास का उदाहरण दिया है, एक दास एक मालिक का उदाहरण दिया हुआ है। हम सारे काम करते हैं, आप लोग काम करते हैं, विश्वास करता काम करते हैं। अब काम करने के समय में अगर एक मालिक है, मालिक और मजदूर को हम देख सकते हैं। मालिक क्या करता, मजदूर को कभी ये नहीं कहेंगे तुम आके थोड़ी देर आराम कर, थोड़ी देर बैठ, चाय पी ले, पानी पी ले, ये कोई कहेंगे नहीं, बल्कि वो कहेंगे थोड़ा सा और काम कर, पहले मेरा सेवा कर, मेरा काम कर, उसके बाद तुम जाके अपना काम कर। इधर तो मालिक और मजदूरों का बात हम देख सकते हैं। वैसे हम परमेश्वर की उपस्थिति में हम आते हैं, परमेश्वर कहते हैं हम परमेश्वर उपस्थिति में क्या रहना चाहिए, शांत रहना है। इधर एक वचन में हम देख सकते हैं, परमेश्वर एक उदाहरण देते हैं परमेश्वर का राज्य का। उसी राज्य में जो परमेश्वर का इच्छा के अनुसार जो व्यक्ति चलते हैं वो क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं। वैसे हमारे जीवन में हमको क्या करना चाहिए, परमेश्वर बस में हम शांत रहना है। हमारे जीवन को जो परिस्थिति आते हैं, परेशानी आते हैं, अगर क्लेश संकट परेशानी जो भी हमारे जीवन में आते हैं, परमेश्वर को सामने रखकर हम शांत रहने का आवश्यकता है। इधर एक मजदूर था, वो क्या किया, वो कभी ये प्रतीक्षा नहीं करेंगे मुझे मालिक आके बिठाए, उनका काम क्या है, काम करना, उनका जिम्मेदारी है काम करना, उनका उसके लिए उनको मजदूर दिया जाता है, उनका एक पैसा दिया जाते हैं, उसके लिए वो काम करना चाहिए। और काम का जगह पर काम को छोड़कर अन्य काम करते हैं या उधर से छोड़कर हम दूसरे कहीं चले जाते हैं, क्या करते हैं, वो मालिक उनसे गुस्सा होकर उनसे दूर कर देते हैं। वैसे हमारे जीवन में परमेश्वर उपस्थिति में आने के समय में हमको परमेश्वर का शांति पाने की आवश्यकता है। शांति परमेश्वर को उपस्थिति में होते हैं, परमेश्वर हमको देते हैं शांति। जो शांति आपको पाने के लिए क्या करना चाहिए, परमेश्वर उपस्थिति में हमेशा हमको बना रहने की आवश्यकता है। हम वचन में एक बात और हम देख सकते हैं, परमेश्वर कहते हैं मैं तुम्हें सेवा कराने नहीं आया, मैं सेवा करने के लिए आया। परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष देना आया है, अनुग्रह देना आया, उद्धार देना आया है।
उद्धार देने वाले आया वो परमेश्वर को हमारे जीवन में हम स्वीकार करने का आवश्यकता है। जब तक हम परमेश्वर को अपने जीवन में स्वीकार नहीं करेंगे, हमारे जीवन में अनुमति नहीं देंगे काम करने के लिए, तब तक परमेश्वर हमारे जीवन में कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे जीवन में परमेश्वर का एक जगह हम देना है, हमारा हृदय को परमेश्वर के लिए हम समर्पण करना है, इसी मंदिर को परमेश्वर के लिए हम खोलकर देना है। हालेलुया। हम इसी मंदिर को परमेश्वर के लिए खोलकर देना है, तब चलकर इस मंदिर के अंदर परमेश्वर आएंगे, वास करेंगे, हमारे जीवन में परमेश्वर का शांति को हम पाएंगे। हालेलुया। अन्यथा हम जितना भी हम प्रार्थना करें, जितना भी हम खड़खड़ाए, कितना भी हम पश्चाताप करें, उधर परमेश्वर का अनुग्रह भी नहीं आएगा, परमेश्वर आशीष नहीं आएगा। सबसे पहले हमारे हृदय को परमेश्वर हाथ में समर्पण करना है, परमेश्वर को इसी मंदिर को जगह देना है, इसी मंदिर को परमेश्वर के लिए हम समर्पण करना है। तब तक किसी मंदिर के अंदर परमेश्वर वास कर उनका जीवन का हर एक बातों को आशीषों से भर देंगे। हालेलुया। हर उनका जीवन में कोई परेशानी है, मुसीबत है, क्लेश है, उधर उसी परेशानी को दूर कर उस जगह पर परमेश्वर का शांति प्रभु हमारा जीवन में देते हैं। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का शांति प्रभु हमारे लिए जीवन में देते हैं। एक वचन और पढ़ेंगे, पहला शामुएल का पुस्तक, पहला शामुएल उसका 7 अध्याय, पहला शामुएल 7 अध्याय उसका 9 से 12 तक हम पढ़ेंगे। पहला शामुएल 7 अध्याय उसका 9 से लेकर 12 तक। जल्दी जल्दी मिला नहीं? पहले शामुएल आपको मिला? आप पढ़ो। कितना का 7 अध्याय 9 से लेकर 12 तक। तब शमूएल ने एक दूध पीता मेमना ले सुरग होम बलि करके यहोवा को चढ़ाया, और शमूएल ने इस्राएलियों के लिए यहोवा की दुहाई दी, और यहोवा ने उसकी सुन ली। और जिस समय शमूएल होम बलि को चढ़ा रहा था, उस समय फिलिस्ती इस्राएलियों के संग युद्ध करने के लिए निकट आ गए। तब उसी दिन यहोवा ने फिलिस्तियों के ऊपर बादल को बड़े कड़क के साथ गरजाकर उन्हें घबरा दिया, और वे इस्राएलियों से हार गए। तब इस्राएली पुरुषों ने मिस्पा से निकालकर फिलिस्तियों को खदेड़ा और उन्हें बेतकर के नीचे तक मारते चले गए। तब शमूएल ने एक पत्थर लेकर मिस्पा और शेर के बीच में खड़ा किया, और यह कहकर उसका नाम एबेनेजर रखा, यहाँ तक यहोवा ने हमारी सहायता की है। बस इधर हमको देख सकते हैं, जब जो व्यक्ति परमेश्वर का सचमुच में याद करते हैं, परमेश्वर को अपने जीवन में जगह देते हैं, उनको परमेश्वर क्या करते हैं? हर एक कामों को सफल कर देते हैं। इधर हमको देख सकते हैं एक युद्ध का एक बात है। शामुएल ने एक भविष्यवक्ता था, वो परमेश्वर को बसरी में आकर होम बलि चढ़ाई। पुराने दिनों में बलियां चढ़ाया करते थे। आज के समय में परमेश्वर को आराधना करना, प्रार्थना करना एक होम बलि का सम्मान माना जाते हैं। हम जब परमेश्वर बसरी में आकर प्रार्थना करते हैं, अपना परेशानी के लेकर, संकट का बातों के लेकर परमेश्वर बसरी में आकर प्रार्थना करते हैं, अपने जीवन को परमेश्वर हाथ में समर्पण कर पश्चाताप कर प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारा मदद करते हैं। हालेलुया। प्रभु हमारा सहायता करते हैं। वचन में कहते हैं शामुएल ने होम बलि चढ़ाए, चढ़ाने के बाद जो विरोधियों ने
इनको खत्म करने के लिए आया, युद्ध करने के लिए आया। उस युद्ध में परमेश्वर काम किया। हालेलुया। उधर परमेश्वर क्या किया? बादल भेजकर आसमानी बिजली गिराकर उनको घबराया गया। उधर बिजली गिरकर सभी को तितर-बितर कर दिया। उसके बाद इस्राएल लोगों ने उधर एक जयबंद पाया। आज जब परमेश्वर उपस्थिति में आते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हम धन मन से प्रार्थना नहीं करते हैं। इधर होमबलि चलाया, पूरा समस्त इस्राएल एक साथ होकर परमेश्वर के लिए होमबलि चलाया, धन्यवाद का गीत गाया। परमेश्वर उपस्थिति में परमेश्वर का आनंदने के लिए हर एक व्यक्ति इंतजार किया। परमेश्वर उपस्थिति में आया, तब चलकर प्रभु उनका जीवन में काम किया। हालेलुया। और हम आज का परिस्थिति क्या है? अगर किसी के जीवन में कोई परेशानी है, मुसीबत है, वो क्या करते हैं? बाकी काम करते हैं, परमेश्वर को ढूंढना भूल जाते हैं। परमेश्वर को ढूंढना भूल जाते हैं। सबसे लास्ट में परमेश्वर के पास आएंगे, अपने जो काम करना है सारे काम करेंगे। इधर जाना है, उधर जाना है, उनका पास जाना है, इनका पास जाना, कहीं भी जाना है, सबको पास। सब जाने के बाद कोई उनको कोई चारा नहीं मिला, कोई सहारा नहीं मिला, फिर आएंगे परमेश्वर के पास। प्रभु को क्या काम करेंगे फिर उनके जीवन में? हैं? परमेश्वर कहता है सबसे पहले परमेश्वर को ढूंढो। हैं? पहले तो परमेश्वर का राज, उसका धर्मिकता का खोज में लगा रहो, जो तुम्हें चाहिए परमेश्वर तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आज परमेश्वर उपस्थिति में हम वापस आने की आवश्यकता है। हमारे जीवन में परमेश्वर के लिए जगह देने की आवश्यकता है। हमारे इसी मंदिर को, हमारे हृदय को परमेश्वर के लिए क्या करना है? देने की आवश्यकता है। हम प्रार्थना किया, ठीक है, संगति में आते हैं, परमेश्वर का नाम लिया, इसमें कदम नहीं होते हैं। हम अपने जीवन को परमेश्वर हाथ में समर्पण करना एक बड़ा एक बलिदान का समान होते हैं। हमारे जीवन को परमेश्वर हाथ में समर्पण करना। हालेलुया। इधर हम देख सकते हैं अब्राहम का जीवन में हम देख सकते हैं। अब्राहम ने, परमेश्वर ने अब्राहम को कहा अपने एकलौते पुत्र को मेरे लिए बलिदान करने के लिए कहा। उधर बलिदान करने के लिए उसने क्या किया? अपने पुत्र को लेकर उसे एक पहाड़ पर चला गया, उस जगह पर चला गया। बेटा का, उस बच्चा का हाथ पैर बांध के बलि चढ़ाने के लिए रखा। तब परमेश्वर का आवाज आया, हे अब्राहम, बच्चे को ऊपर हाथ मत रख, बच्चे को कोई हानि मत पहुंचा, मैं तुम्हें आशीष देता हूं, मैं तुम्हें जान लिया, तुम मेरे लिए सब कुछ तुम कर सकते हो। तुम इसका कारण विश्वास का पिता ठहरा गया है। आज हमारे जीवन में परमेश्वर उपस्थिति में आकर अपने जीवन को परमेश्वर हाथ में हम समर्पण करने का आवश्यकता है। जब अपने जीवन को परमेश्वर हाथ में समर्पण करेंगे, प्रभु हमारे लिए अनगिनत आशीष का दरवाजा प्रभु हमारे जीवन में खोल कर देंगे। हालेलुया। आज परमेश्वर उपस्थिति में हरेक जन आते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन अपने जीवन को परमेश्वर हाथ में समर्पण नहीं कर पा रहे हैं। हमारे जीवन में हम क्या करना चाहिए? सबसे पहले जो प्रभु को विश्वास किया है, वो सबसे पहले अपने जीवन को परमेश्वर हाथ में समर्पण करना है। हालेलुया। अपने जीवन को परमेश्वर हाथ में समर्पण करना, अपने जीवन को अपने हृदय में परमेश्वर के लिए एक जगह देना है। इसी पवित्र मंदिर को परमेश्वर के लिए हम समर्पण करना है, तब चलकर परमेश्वर का दृष्टि हमारे जीवन में आएंगे। अगर हमारे जीवन को परमेश्वर हाथ में समर्पण किया, तो परमेश्वर हमारे जीवन को देखकर अपने जीवन में, अपना परिवार के अंदर, अपना समाज में परमेश्वर बड़ी बड़ी काम करने के लिए तैयार है। हालेलुया। इसलिए सबसे पहले हम क्या करना चाहिए? अपने जीवन को, अपने हृदय को परमेश्वर को हम देना चाहिए। जब हम देकर हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारा प्रार्थना को सुनेंगे। जैसे मैंने पहले बताया था, हन्ना ने परमेश्वर से प्रार्थना की, दोबारा उस विषय को लेकर वो चिंतित नहीं हुआ, अपना घर गए, अच्छा से खाया पिया, वो स्वस्थ रही। आज हमारे जीवन में हम परमेश्वर को आशीष को पाना चाहते हैं हम, तो हम क्या करना चाहिए?
परमेश्वर उपस्थिति में आना है, अपने जीवन को परमेश्वर हाथ में समर्पण करना है। परमेश्वर हाथ में समर्पण कर अब शांत रहने का आवश्यकता है। परमेश्वर को और अपनी दृष्टि बढ़ाकर रहने का आवश्यकता है। प्रभु हमारे लिए हर एक काम को सही रीति में प्रभु हमारे लिए कर देते हैं। हालेलुया। सही रीति में प्रभु हमारे लिए हर एक काम को कर हमको आशीष का जीवन प्रभु हमको बिताएंगे। हालेलुया। अनुग्रह का जीवन प्रभु हमारे लिए देते हैं। हालेलुया। प्रभु का दृष्टि हमारे जीवन में आएगा। सबसे पहले हम क्या करना चाहिए? परमेश्वर उपस्थिति में आकर हम शांत रहने का आवश्यकता है। अपने जीवन में शांत रहने का आवश्यकता है। हमारे जीवन में मुसीबत आ रहे हैं, परेशानी आ रहे हैं, क्लेश आ रहे हैं, बीमारी है, हम परमेश्वर उपस्थिति में आकर प्रार्थना विधि परमेश्वर के सामने रखकर हम शांत रहे। हालेलुया। जब आप शांत रहते हैं प्रभु हमारे जीवन में काम करेगा। हालेलुया। हालेलुया। जितना हम परमेश्वर उपस्थिति में शांत रहते हैं उतना अनुग्रह का आशीष प्रभु हमारे जीवन में देते हैं। हालेलुया। हम शांत रहने के लिए क्या करना चाहिए? परमेश्वर का वचन के अनुसार अपने जीवन को हम आगे बढ़ाना है। मत्ती का 7 में कहते हैं, क्या कहते हैं? मत्ती का 7 में ढोला तुम्हें पाएंगे, कड़कड़ा तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। 6:33 में क्या कहते हैं? 6:33 में क्या कहते हैं? पहले परमेश्वर का राज उसका दरिद्रता का कोच में लगा रखो, जो तुम मांगोगे तुम्हारे लिए दिया जाएगा। हालेलुया। वो 6:33 एक बार और पढ़ना, मत्ती का 6:33 लास्ट। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य, हाँ, इसीलिए तुम परमेश्वर का राज और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें, हाँ, परमेश्वर का राज उसका दरिद्रता का खोज में लगा रखो तो तुम्हें ये सब वस्तुएं मिल जाएंगी। हाँ, तुम्हें ये सब वस्तुएं तुम्हें दिया जाएंगे, मिल जाएंगे। जिस बात के लिए हम परेशान हो रहे हैं, जिस बात के लिए हम तंगी हो रहे हैं, उसी बात प्रभु का वचन का अनुसार हम चलने से, प्रभु का वचन का अनुसार हम चलने से, प्रभु को और अपनी दृष्टि बढ़ाने से प्रभु क्या करते हैं? हमारे लिए हर एक कामों को पूरा कर देते हैं। उसका लास्ट पद और पढ़ना 33 और 34। अंत कल की चिंता न करो, हाँ, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। हाँ, आज के लिए आज का दुखी बहुत है। वचन कहते हैं आज के लिए आज का दुखी ही बहुत है। वचन पे कहता तुम्हें दुख आएंगे, परेशानी होंगे, आज का दुखी तुम्हारे लिए बहुत है। क्या करना चाहिए? उसी जगह पर उसी परिस्थिति में परमेश्वर को हमको ढूंढने का आवश्यकता है। परमेश्वर को और अपना दृष्टि बनाने का आवश्यकता है। जो परमेश्वर को और हम देखेंगे, अपने जीवन को परमेश्वर हाथ में समर्पण करके, अपने जीवन को परमेश्वर हाथ में समर्पण कर परमेश्वर को वचन के अनुसार हम चलेंगे, प्रार्थना में वचन में लगा लेंगे। जो हमको चाहिए, जो परेशानी में है हम, उसी परेशानी से प्रभु क्या करते हैं? हमको दूर करेंगे, प्रभु हमको छुड़ा लेंगे। उसी परेशानी से, मुसीबतों से प्रभु हमको आजाद कर एक अनंत जीवन प्रभु हमारे लिए देते हैं। हालेलुया। अब क्या करना चाहिए? अपने जीवन को परमेश्वर हाथ में समर्पण करना है। हालेलुया। अपने जीवन को परमेश्वर हाथ में समर्पण करना है। वचन में कहते हैं परमेश्वर के सामने शांत रहे। परमेश्वर अपने पवित्र मंदिर में है, समस्त पृथ्वी उसके सामने शांत रहे। हम शांत रहकर परमेश्वर के कामों को हम देखने की आवश्यकता है। बड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, कुड़कुड़ाने की जरूरत नहीं है। मैंने इतना प्रार्थना की है, मैंने इतना इंतजार किया, इतना मैं परमेश्वर के पास गया, मैं इतना साल परमेश्वर से लगा रहा, फिर भी मेरे जीवन में कोई काम अभी तक क्यों नहीं हुआ? हम चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर कहते हैं मैं तुम्हारे लिए जो भी काम करता हूँ वो सफल के लिए होते हैं, खाने के लिए नहीं होते हैं। तुम्हारी इच्छा मैं पूरा करूंगा, तुम्हारे हर एक दुख को, परेशानी को मैं दूर करूंगा। मेरे वस्त्र में तुम लगा रखो।
हालेलुया। मेरे वचन में लगा रहो, प्रार्थना में लगा रहो, पवित्रमय जीवन और बिताओ और शांति के साथ तुम रहो। मैं तुम्हारे लिए काम करने के लिए तैयार हूं बोलकर परमेश्वर दिनों में हमारे जीवन में कहते हैं। हम उनको सामने प्रार्थना के साथ, विनती के साथ, विश्वास में मजबूती के साथ हम आगे बढ़ते जाए। परमेश्वर हमारे लिए हर एक कामों को करने के लिए तैयार है। हालेलुया।